हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो CHSL 24 मेंस के लिए बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो सब बच्चे मोस्टली CGL 24 प्री का एग्जाम भी देंगे। ठीक है, तो दोनों की साथ में तैयारी कैसे करें, ये ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है ना, ये दोनों को साथ में किस तरीके से तैयारी करनी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, अलग अलग तो मैं बता ही दूंगा, बट साथ वाली चीज जो है वो 99% लोगों को वही चाहिए कि भैया CGL भी देना है और CHSL भी देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपना। थोड़ा सा तो एक लाइन तो मैं बोलूंगा कट ऑफ वगैरह के बारे में। ठीक है, कट ऑफ सेव स्कोर ना बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड डेट का देखेंगे और किस किस बच्चे को तैयारी करनी चाहिए वो चीज़, और दोनों के पैटर्न में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट एडिशंस करने पड़ेंगे अपने प्रिपरेशन में मेंस को देखते हुए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आएगा वो आएगा मॉक्स का शेड्यूल, तुम किस तरीके से प्लान करोगे, क्योंकि देखो सिलेबस वगैरह सेम है। ठीक है, बस फॉर्मेट अलग है, पैटर्न अलग है पेपर का ना। तो मॉक्स का जो शेड्यूल होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट तक सॉरी लास्ट तक एक बार देख लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है अपना वो ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी और सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, अभी इन दोनों चीजों के रिगार्डिंग करीबन एक हफ्ते तक मतलब यूट्यूब पे चीजें चलती रहेंगी। बहुत सारे 36 चैनल्स पे 36 ही वीडियो आएंगी, शायद 36 चैनल्स पे 72 वीडियोज भी आ जाए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज में टाइम वेस्ट मत करना भाई अपना। एक वीडियो देखनी है बस, आरबी की वीडियो आएगी जब एनालिसिस की। ठीक है, ये सिंगल एक वीडियो देख लेना बस, आधे घंटे में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा इस चीज से रिलेटेड। कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, किसका क्या एवरेज रो स्कोर था, उनके पास प्रॉपर डाटा रहता है जो बच्चे फिल करते हैं, सबसे बढ़िया एनालिसिस रहता है। और पिछले ईयर्स में देखा भी गया है कि उनकी कट ऑफ जो वो बताते हैं ना एक्सपेक्टेड वाली, वो लगभग मैच कर जाती है ओरिजिनल से। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कट ऑफ पूछने में किसी से। मैंने देखा टेलीग्राम पे ना लोग बार बार मेरा ये शिफ्ट था, मेरे ये रो स्कोर आए हैं, भैया मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। भाई सामने वाले को खुद नहीं पता, तो मतलब किसी को क्या ही आइडिया रहेगा बिना उसके ना डाटा के। तो जिसके पास डाटा है उसकी बात मानेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो देखेंगे बस और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कट ऑफ और सेफ स्कोर पूछने में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। और एक्सपेक्टेड डेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये देखो मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। इन्होंने बताया था कि जो पिछले बार अपना 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना CHSL का, वो उसका कुछ कुछ ऐसा पैटर्न था। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग ये कह रहे थे कि अगर आप ये मान के चलोगे कि हमारी जो टायर 1 की आंसर की है अभी 19 जुलाई के लगभग आई है ना। पिछली बार 19 अगस्त को आई थी, इस बार 18-19 जुलाई में आई है। तो पेपर हुआ था पिछली बार 2 नवंबर में। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के लास्ट में, मतलब जो तुम्हारा डेट CGL 24 प्री का रहेगा उसी के आगे पीछे, शायद उससे पहले ही थोड़ा सा एक दिन किसी भी दिन में जो CHSL मेंस का डेट है वो रहने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बाकी तो आगे की चीजें आगे रहेंगी। तो एक्सपेक्टेड डेट अपन मान के चलेंगे अपने साइड से सितंबर एंड। ठीक है, उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, प्लान बनाना है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि उसके आसपास ही CGL 24 प्री भी होने वाला है। किस किस को तैयारी करनी चाहिए CHSL मेंस की। अब देखो, दो जो पैटर्न है ना अपने, पहला जो अपना SSC का पैटर्न था कि प्री के मार्क्स भी जोड़ते थे। ठीक है, CHSL में क्या था कि प्री था और एस से था, इन दोनों के बेस पे ही दोनों को जोड़ के मेरिट लगती थी। बट अब क्या है, प्री है और मेंस है, और जो एसए वाला पॉइंट है वो अपना हट गया है। ठीक है, उसमें भी प्री क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ मेंस के बेस पे मेरिट बनेगी। ठीक है, इन दोनों केसों में अंतर क्या है कि पहले अगर बच्चा प्री में मान के चलो जिसके कम नंबर आते थे कि मेरी तो बस मान के चलो कट ऑफ 130 गई है और 130 ही मार्क्स है, तो उसके चांस कम हो जाते थे काफी सिलेक्शन लेने के फाइनल में, क्योंकि वो प्री में ही पीछे रह गया। तो वो मेंस की तैयारी फिर नहीं करता था बच्चा। लेकिन अब क्या है, अब चेंज हो गई हैं चीजें, प्री में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है तो आपके 100% चांस है, अगर आप पढ़ोगे और अच्छे से तो मेंस की तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि प्री में आपको यहाँ पे लीड, ना तो कोई लीड ले पा रहा है आपसे, ना ही कोई आपसे पीछे है, ना ही कोई आपसे आगे है। ठीक है, एज पर मार्क्स। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है नए वाले पैटर्न में, कि जिस भी बंदे को ऐसा लगे कि उसका स्कोर सेफ स्कोर के आसपास में है, भाई जरूर तैयारी करना, पूरे पूरे चांस रहते हैं सिलेक्शन की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले वाले पैटर्न में थोड़ा गड़बड़ था कि लीड बच्चे काफी ले जाते थे, आगे निकल जाते थे रैंकों में, तो दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, तो आरबी की वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी सेफ स्कोर वगैरह वो बताएंगे, एक बार देख लेना। और मेंस की तैयारी का मतलब देखो क्या होता है ना, सिलेबस तो लगभग सेम ही है, कुछ ही टॉपिक्स ऐड हुए हैं, अपने को बस मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेंस की तैयारी जो आप बोलते हो उसमें एडिशनल टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो और मॉक्स। ठीक है, तो पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न में डिफरेंस क्या है। अपने को देखो प्री का तो सबका पता ही है, सेम है कि 25 क्वेश्चन वो चारों सब्जेक्ट्स के रहते हैं। इसका पैटर्न थोड़ा बहुत अपना सीजल मेंस से भी मिलता जुलता है, बस 10 क्वेश्चन कम है। जो पहला सेक्शन है अपना मैथ्स का और रीजनिंग का, उसमें 30 क्वेश्चन है।
एज मतलब जो सीजीएल प्री में सॉरी जो सीजीएल मेंस में रहेगा वही सेम यहाँ पे है। सेक्शन 1 एकदम एग्जैक्टली सेम है, बट सेक्शन 2 में थोड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश में वहाँ पे 45 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि अगर आप सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सीजीएल मेंस के पैटर्न की भी तैयारी हो रही है। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेट लगभग सेम ही है अपना, ठीक है। सेक्शन 3 जो रहता है इसमें कंप्यूटर का रहता है, जो कि देखो ये चारों सब्जेक्ट्स क्या है अपने सेम प्री वाले सब्जेक्ट्स हैं। ऐड क्या होगा, सेक्शन 3 ऐड होगा जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और एक सेक्शन जो सेशन 2 है उसमें अपना स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट लगभग 15 मिनट का। डीओ का अलग रहता है, एलडीसी का अलग रहता है, वो एक बार देख लेना नोटिफिकेशन में। मोस्टली आपको मोटा मोटा 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, जिसके लिए आपकी घर पे लगभग लगभग 35 प्लस या नहीं चाहिए, 40 तक स्पीड करके जाना अच्छे से। तो वहां पे एग्जाम में थोड़ा नर्वस भी हुए तो 35 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो अलग क्या है, सिर्फ कंप्यूटर का जो पेपर रहेगा वो और स्किल टेस्ट, ठीक है। ये इन चीजों के बारे में आगे बात करेंगे कि कहां से चीजें कवर करनी है। हाँ, तो एडिशंस के बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखो कंप्यूटर एकदम नया टॉपिक था अभी मेंस में अपने लिए, जब पिछली बार आया था 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो 22 में आ गया, 23 में आ गया, 2 ही साल इसको हुए हैं एज कंपेरिजन टू बाकी टॉपिक्स। तो ये थोड़ा सा अभी भी ना डाइसी टॉपिक है, मतलब इसमें आप ना ये नहीं बोल सकते कि यार ये चीजें आने वाली हैं, ये चीजें नहीं, क्योंकि क्या हुआ था कि सीजीएल 22 और 23 मेंस में कंप्यूटर डुएबल था काफी, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चे। बट सीएचएसएल 23 मेंस में ऐसा हुआ कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया वहां पे, ठीक है। तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनके बाकी सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे मार्क्स थे, जॉब लेने लायक मार्क्स थे, बट वो कंप्यूटर की ही क्वालिफाई नहीं कर पाए कट ऑफ, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है छूट गया, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो बच्चे ऐसे हैं ना जो कंप्यूटर को लाइटली लेंगे कि अरे हाँ चलो पढ़ेंगे नहीं करेंगे हो जाएगा, भाई ये मत करना, बिल्कुल भी भूल मत कर देना कंप्यूटर को लाइटली लेने की। तो अब अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आने वाला है थोड़ा सा, तो क्या कर सकते हैं, जो चीजें पहले आ चुकी हैं उनको करेंगे हम, और एक बार जो सिलेबस अपना दिया है वो थ्योरी एक बार कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ थ्योरी का जो सोर्स अपना कंप्यूटर का रहने वाला है वो है अरोरा सर चैनल है, एक सचिन सचिन अरोरा सर का चैनल है कंप्यूटर के लिए। ये मतलब ये कंप्यूटर के ही जो एक्सपर्ट है वो होते हैं ना टीचर, वो है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी उठा के आके मुंह उठा के पढ़ा दे रहा है ना, कि एक पीडीएफ निकाला और उससे पढ़ा दिया, वो चीज नहीं है। काफी काफी एग्जाम्स में जिनमें भी कंप्यूटर आता है वहां पे इनकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, बैंक के लिए भी, रेलवे के लिए भी, एसएससी के लिए भी उन्होंने डाली थी पिछली बार। तो ये एकदम एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट में। तो इनकी जो वीडियोज हैं, एक बार हमने पीछे भी जो सीजीएल 22 में 23 में जब भी हुआ है तो हमने इन्हीं सर की वीडियोज रेफर की थी अपने शेड्यूल में, और काफी बच्चों ने पढ़ के वहां से और अच्छे स्कोर लाए भी हैं, ठीक है। तो अब इसकी ना सीरियल की कोई भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं ऐसी कि उन्होंने अलग से सीरियल की बहुत ज्यादा वीडियोस डाली हो। तो फिर हमने एडमिन से क्या कराया था अपने कि भाई एक काम करो, पूरा का पूरा सिलेबस देखो अपना क्या है एसएससी का, और इनकी सारी वीडियोस में से चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, सिर्फ उस सिलेबस की जो है टॉपिक्स वाली वीडियो उठा लो सिर्फ। उसके हिसाब से हमने एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की थी अपने चैनल पे एक इनकी, जिसमें लगभग 54 वीडियोस थी, जहां पे एसएससी का सिलेबस जो है कंप्यूटर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। 54 वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रैक्टिस वीडियोस भी शामिल है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी, ठीक है, थ्योरी भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगभग 50 वीडियो में थी। तो अगर आप डेली का एक दो वीडियो देखते चले जाओगे तो थ्योरी वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्योरी वाला पार्ट तो यहाँ से कर लेना सचिन अरोरा सर की वीडियोस से, और प्रैक्टिस में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले एक बार देख लेना, सीजीएल 22-23 मेंस के, और भी रेलवे एग्जाम्स के, मतलब जितने भी एग्जाम्स टीसीएस ने कराए हैं, जहां जहां भी कंप्यूटर आया हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स इजीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, मैं भी डलवा दूंगा, वो एक बार देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस कमेंट के लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम का, वहां पे प्लेलिस्ट और ये पीडीएफ वगैरह जो भी मेरे को मिलेगा डाटा वो मैं शेयर कर दूंगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है कंप्यूटर से, और बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना, मॉडरेट लेवल पे अपने को तैयारी करनी है कि थ्योरी हमको जो इतना भी सिलेबस दिया है वो करके जाना है, और जो अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन है वो हम करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी टाइपिंग की, क्योंकि ये भी एकदम नया होता है। अगर बच्चे ने पहले कभी भी पेपर नहीं दिया है टाइपिंग वाला तो थोड़ा सा उसको एंजाइटी रहती है इसमें। इसके रिगार्डिंग एक चीज मैं बता रहा हूँ कि देखो 2 तरीके से टाइपिंग होती है। एक तो होती है उसको बोलते हैं अंधाधुन टाइपिंग, ठीक है मतलब 2 फिंगर। उसमें क्या, जैसे हम नॉर्मली टाइप करते हैं कि शब्द अपना अपना कीबोर्ड देखा और उस पर वर्ड ढूंढा और टाइप कर दिया। दूसरी होती है टच टाइपिंग, ठीक है, जो कि अपने को यहाँ पे चाहिए। जो सीजीएल में टाइपिंग होती है वहां पे तो 27 स्पीड चाहिए अपने को, तो काफी लोग ना 2 फिंगर से भी करके और निकाल देते हैं उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से। बट यार 35 जो स्पीड है ना, 35 में बहुत कम चांसेस हैं। काफी लोगों ने किया हुआ है हालांकि 2 फिंगर से, बट रिकमेंडेड यही है कि यार टच टाइपिंग सीख लेना, ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा और बेटर रहेगा, ठीक है। टच टाइपिंग में लगभग आपसे 2 महीने आपको लग जाएंगे इजिली। 2 महीने अगर आप डेली मतलब 1-2 घंटा अपने स्पीड के हिसाब से, मतलब देखो हर किसी का अपना अलग अलग बैकग्राउंड है। अगर मान के चलो तुम्हारे पास पहले से लैपटॉप है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कीबोर्ड का, लैपटॉप के हाथ तुम्हारा बैठा हुआ है, टाइप करते हो, तो तुम्हें थोड़ा कम टाइम लगेगा।
डेली, बट अगर बिल्कुल ही नए हो उस टाइम पे करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, शायद 2 घंटे भी डेली देने पड़ सकते हैं अगर स्पीड वो चाहिए तो। और एक बार ये स्पीड यहाँ पे बन गई तो ये अपने सीजल मेंस में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, एक बार देखना कि टाइपिंग कैसे करें। ये मतलब टाइपिंग फॉर सीजल लिख के और विकास ताया सर्च करना। ठीक है, टाइपिंग फॉर सीजल बाय विकास ताया, उनकी कंप्लीट वीडियो है कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। मैं दोबारा से वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, उन्होंने काफी अच्छे से बता रखा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना मेरे को और तुम्हारा भी। तो एक बार वो वाली वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, वो पूरा एकदम सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। बस इतना है कि कोशिश करो टच टाइपिंग तुम्हारी, टच मतलब कि बिना कीबोर्ड देखे अपने को करना है। ठीक है, तो ये तो दो चीजें थी, कंप्यूटर और टाइपिंग जो अपना एक्स्ट्रा था। अब चलते हैं वापस अपना उस पर जो बाकी हमारे सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए हैं हमने। जैसे कि मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स में एडिशनल पार्ट क्या है अपना, जो प्री में नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके भी वो हैंडशेक वाले कुछ क्वेश्चंस और ऐसे ही मतलब पूछ लेता है, ये भी है टॉपिक अपना। तो जिन लोगों ने आज तक भी ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उनको ये एक बार अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और जिन्होंने पहले कभी नॉर्मली बस ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिए, भूल भाल गए, वो भाई रिवाइज कर लेना। इनके बेस्ट फ्री सोर्सेज क्या हैं कि देखो, गगन सर का चैनल है और आभास सर का चैनल है। ठीक है, पवन राव सर का चैनल है। इन तीनों ही चैनल्स पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे दोनों टॉपिक्स के लगभग। ठीक है, तीनों टीचर ने करा रखा है यूट्यूब पे। तो जो भी आपको बेटर लगता है, जिस भी टीचर से आपने करा हुआ है पहले सर्च कर लेना, प्रोबेबिलिटी बाय गगन सर या आवाज सर या पवन राव सर, इनकी वीडियोस से देख ले, एक बार नोट्स बना लो। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक टीचर के भरोसे मत रहना, इसमें थोड़ा सा ना प्रोबेबिलिटी में ऐसी चीजें आ गई थी पिछली बार भी जो क्वेश्चन किसी ने कराया नहीं था। एक दो क्वेश्चन यहाँ आता है और वो यार ऐसा आ जाए कि किसी के नोट्स में ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि 2-3 टीचर्स की वीडियो एक बार श्योर होने के लिए तुम अच्छे से देख लो। देखो एक बार देख लोगे तो सारे टाइप्स पता चल जाएंगे, फिर दूसरी बस इसलिए देखनी है कि कुछ नया टाइप तो नहीं छूट गया मेरा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से को कवर कर लेना, क्योंकि भाई क्वेश्चन एक दो ही आएगा, बट 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है मेंस में अपना। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए। तो तीनों टॉपिक्स जो हैं एक बार कवर कर लेना। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला आरबी वाले भाई ने कराया हुआ है। ठीक है, शुभम भाई ने, वो भी देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने कराई हुई है। भाई देखो, इसमें टीचर जो चूज करना है ना वो तुम अपने हिसाब से कर लेना, मैंने बता दिया है क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, मेरे को ये पता है कि हाँ सबने अच्छा पढ़ाया हुआ है। रीजनिंग में अपना जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें कि अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स एंड एक्शन, ये मतलब 4-5 टॉपिक्स रहते हैं, वो आपको सिलेबस में दिख जाएंगे। इसका जो बेस्ट फ्री सोर्स है अभी फिलहाल, दो चीजें हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था एंड गेम एसएससी चैनल है, उस पर अलग ही प्ले लिस्ट बनी हुई है एनालिटिकल रीजनिंग की। सर्च कर लेना एंड गेम एसएससी, उसकी प्ले लिस्ट देखना। एनालिटिकल रीजनिंग की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो वाली वीडियोस देखना है एक बार। और एक बार जो इवन कोचिंग पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, इवन कोचिंग सेंटर पे इन सारे टॉपिक्स की, वो देख लेना। ये 2 चैनल से काफी कवर हो जाएगा आपका कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस भी उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं थोड़े से। ठीक है, और ये थोड़ा सा ना बच्चों को दिक्कत कर रहा था पिछली बार, क्योंकि बैंकिंग का टॉपिक था ना, तो नया नया एसएससी में आया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं थे, बट अभी हैं अपने पास में। तो ये 2 सोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हो। किसी के पास कोई पेड कोर्स है तो यार अपने पेड कोर्स वगैरह से करा रखा है टीचर ने तो कर लेना, बट छोड़ना मत। ठीक है, ये अपना एडिशनल पार्ट है। बाकी तो पूरा पूरा सिलेबस जो हम सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम प्री के लिए, मतलब सीजीएल प्री के लिए पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम वही चीजें इसमें भी आने वाली हैं। बस ये एडिशनल पार्ट अपना जिसमें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में इसमें मेंस में हमारा क्या होता है कि जो रीडिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे सीजीएल में आप देखोगे तो 20-22 क्वेश्चन जो है 45 में से रीडिंग के आ गए थे। ठीक है, मेंस में तो जो भी बच्चे ग्रामर और वोकैब जो आप पढ़ रहे हो, जो सीजीएल के लिए ग्रामर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, प्री के लिए, और जो सीजीएल प्री के लिए ही आप वोकैब पढ़ रहे हो, वो तो अपने को करना ही करना है रिवाइज। ग्रामर के रूल्स रिवाइज करते रहने हैं, प्रैक्टिस करती रहनी है। वोकैब के जो अपना जो भी आपका सोर्स है जहां से भी आपने किया हुआ है वहां से रिवीजन करते रहो, बट रीडिंग बढ़ा दो भाई। ठीक है, रीडिंग में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और अलग से इंग्लिश के टेस्ट भी देने पड़ेंगे सिर्फ इंग्लिश के, ताकि जो तैयारी है, मतलब 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की इंग्लिश में, वो थोड़ा सा आपको आदत पड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने की ना। क्योंकि प्री में तो क्या होता है, एक ही क्लोज टेस्ट आता है बस 5 नंबर का, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी अपनी। जो नए बच्चे हैं वो कोशिश करना है कि इंग्लिश के अलग से आप टेस्ट भी दे पाओ। उसके 2 सोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक पे भी इंग्लिश के अलग से मेंस के, सीएचएसएल मेंस के पड़े हुए हैं, मैं दिखा दूंगा आगे अभी। ठीक है, और एक अगर आप फ्रेशर हो, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आप फ्रेशर हो और आपको इंग्लिश के अलग से मॉक टेस्ट देने हैं जो मॉडरेट लेवल के हों, तो आप टेक्स्ट बुक पे जो सब्जेक्ट टेस्ट है वहां पे जा दे सकते हो। लेकिन अगर आप रिपीटर हो और टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपका अच्छा नंबर आ रहा है और अच्छे सेट्स चाहिए, तो भाई इंग्लिश माध्यम, जिसका हम आर्टिकल यूज करते हैं ना शेड्यूल में, इंग्लिश माध्यम चैनल है, तो ये लोग मेंस के इंग्लिश के मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनके मॉक्स काफी काफी अच्छे हैं, पिछले भी टॉपर्स ने यूज किए हुए हैं हमारे जो ग्रुप में 22-23 मेंस के टाइम पे भी। तो काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इनका यूज किया था और 135 मतलब पूरा का पूरा स्कोर कर दिया था कि हाँ रीडिंग वाला पार्ट हमारा काफी अच्छा हो गया है वहां से।
तो अगर आप रिपीटर हो तो इंग्लिश माध्यम से करना। मेंस के मॉक्स दोनों फॉर्म में इनके अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है इनकी ऐप पे, ठीक है, और ऑफलाइन ये पीडीएफ भी देते हैं। तो अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो ऑनलाइन प्रॉपर ऐप में दे देना या लैपटॉप पे, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑफलाइन ये पीडीएफ भी डालते हैं, वहां से भी कर सकते हो, बट छोड़ना मत। एक चीज और ध्यान रखना कि इंग्लिश माध्यम के मॉक्स में हमेशा आपका स्कोर वेरी करेगा टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट बुक में 135 में से 120 आ रहा है सीजीएल मेंस में, तो यहाँ पे शायद 100 या 110 आएगा, ठीक है, थोड़े से, क्योंकि इनके अच्छे लेवल के मॉक्स हैं। इसलिए मैंने बोला कि फ्रेशर बंदा इंग्लिश के मॉक्स मेंस के स्टार्ट करो टेक्स्ट बुक से, ये थोड़े मॉडरेट लेवल के मॉक्स हैं। और अगर आप रिपीटर हो, आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, तो कोशिश करना कि इंग्लिश माध्यम के मॉक्स जरूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। और जीके में देखो अपना जो अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है प्री में और मेंस में, मैं बता देता हूँ। प्री में अपना क्या होता है कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप, वन लाइनर 4 ऑप्शन होंगे अपने पास में। और ये तो हो गया फॉर्मेट की बात। अगर आप मेंस का फॉर्मेट देखोगे तो मेंस में वो क्या करता है कि वन लाइनर को चेंज कर देता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, कि वो 3 स्टेटमेंट दे देगा 1 2 3 और पूछेगा कि इन तीनों में से कौन कौन सा सही है। दूसरा वो क्या करेगा कि मैचिंग के क्वेश्चंस डाल देगा, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करो, इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, कंट्री कैपिटल, सिटीज ऑन द रिवर्स ऑफ बैंक्स, कोई युद्ध हुए थे या फिर कोई ट्रीटीज वगैरह हुई थी, कुछ भी पूछ सकता है मैचिंग में वो, ठीक है, फोक डांसेस, कुछ भी, स्टैटिक हिस्ट्री पिस्टिक, जो उसका मन करेगा वो स्टेटमेंट में डाल के देगा, मैचिंग में डाल के देगा। तो थोड़ा सा पूछने का पैटर्न अलग हो जाता है इस चीज में। जिसको डीप नॉलेज अच्छे से, वो लोग ज्यादा, मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। इसमें भी 2 तरीके होते हैं तो एग्जामिनर के क्वेश्चन क्रिएट करने के। अगर वो चाहेगा कि मेरे को क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न बदलना है, लेवल इजी रखना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट रख देगा उसमें जो सबको पता होंगे, तो आप इन वाले क्वेश्चन को भी निकाल के ले जाओगे, ठीक है, नए पैटर्न वाले भी। लेकिन अगर वो चाहेगा कि आपको हार्ड चीजें देनी है तो वो फिर थोड़ी बहुत डीप पूछेगा, मतलब अंदर चला जाएगा कि हाँ आर्टिकल्स में भी, सब आर्टिकल जैसे आपने देखा होगा ना सीपीओ वगैरह के जो अभी पेपर्स हो रहे हैं, वहां पे आर्टिकल्स पार्ट में पूछ रहा है कि भाई 226 का पहला पार्ट में क्या है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी मेंस के मॉक्स में या फिर मेंस के पेपर्स में। और अगर कंटेंट की बात करें हम, तो जीके में ऐसा देखा गया है पिछले प्री वाले पेपर्स में और मेंस में डिफरेंस, कि प्री में ना काफी ज्यादा स्टैटिक जीके पे फोकस रहता है उसका, क्लासिकल फोक डांसेस वगैरह या फेयर्स फेस्टिवल वगैरह, म्यूजिशियंस वगैरह, ठीक है। बट मेंस में ये चीजें कम देखने को मिली हैं, ये खुद एनालाइज किया हुआ है, आप भी देख सकते हो एक बार पेपर्स दोनों के टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए हैं, कि स्टैटिक जीके थोड़ा सा वो अलग कर देता है मेंस में। मतलब बच्चे रटके गए थे 22 मेंस में भी, 23 मेंस में भी, क्योंकि प्री में तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, प्री की हर शिफ्ट में आपको डांस वगैरह मिलेंगे, फेस्टिवल्स मिलेंगे, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बट मेंस में वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्री के लिए पढ़ रहे हो तो ये वाला पार्ट कवर तो करना है, बट जब स्पेसिफिकली मेंस के लिए पढ़ोगे कभी भी, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि अंदर सा भी अपना जो डिटेल है अपने को पता होनी चाहिए चीजों की, ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक चीज और है कि जीके अभी डुएबल आ रही है, जैसे आपने रिसेंट एग्जाम्स में भी देखा होगा। तो जीके का पेपर, जैसे एसएससी बदनाम थी ना जीके के लिए सीजीएल 2021 के टाइम पे, कि भाई कुछ भी उठा के पूछ लेता था, मतलब कुछ भी, ठीक है, जो किसी ने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, किसी बुक में भी नहीं होगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब एसएससी का जो जीएस का मेंस का लेवल या प्री का आप देखोगे तो ल्यूसेंट वगैरह में क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं और डुएबल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा हार्ड पूछ लिया। एक दो तो रहेगा, वो तो हमेशा है, बट ओवरऑल देखोगे तो जीके थोड़ी सी ईजी हुई है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस है, ये आप मेंस के मॉक लगाओगे तो, अगर आप अच्छे मेंस के मॉक दोगे तो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। कुछ मस्ट डू चीजें हैं अपनी जो करनी ही करनी है, चाहे आप सीजीएल प्री कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल मेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और वो क्या चीजें हैं? लेटेस्ट एग्जाम्स, जितने भी अपने अभी 2024 में पेपर हुए हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट हुआ था पहले, ठीक है, उसके बाद सीपीओ 2024, उसके बाद सीएचएसएल 2024 प्री, ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेना एक बार अच्छे से, चाहे पीडीएफ से करो, चाहे कहीं मॉक फॉर्मेट में मिल जाए तो वहां से करो, बट छोड़ना मत भाई, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि इसमें यार हम तो ना बस बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीपीओ प्री, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीएचएसएल, काफी ऐसी वीडियो भी मिलेंगे देखने को, पीडीएफ में मिलेंगे। एक ना भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं ऊपर बता देता हूँ। अगर तुम सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन करोगे लेटेस्ट एग्जाम के, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम वो चीज सीखोगे जो तुम्हें नहीं आती थी। मान के चलो बेस्ट क्वेश्चंस में कुछ हार्ड क्वेश्चन मिले, आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो बेस्ट क्वेश्चन करने से पता चलता है वीक टॉपिक्स का, ठीक है, क्योंकि हार्ड होंगे वो, और आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, रेस में, इंस्टॉलमेंट में वगैरह वगैरह। देखोगे सिलेक्शन पोस्ट में भर भर के रेस पूछा हुआ है ना, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लगभग 50% अप हो जाएगा बेस्ट क्वेश्चंस करने से। लेकिन जो बच्चा अच्छे से टाइम लगा के सारे क्वेश्चंस कर रहा है, ऑल क्वेश्चंस कर रहा है मैथ्स के, मान के चलो, तो भाई उसको ये तो पता चलेगा कि मेरा क्या वीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ये भी पता चलेगा कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है।
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा बूस्टअप होगा ना वो 100% होगा कि जो तुम्हें आता था तुमने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली, और जो मान के चलो तुम्हारे अंदर एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक का फियर बैठा हुआ है, थोड़ा सा आउट जा रही है चीजें मतलब मेन से, बट समझ लेना। मान के चलो अगर आपके अंदर एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक का फियर बैठा हुआ है और आप सारे क्वेश्चंस करते हो और उस टॉपिक के बार बार आप वो क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका और डर लगना बंद हो जाएगा उस टॉपिक से। तो भाई जिस बंदे को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कोशिश करो कि अगर टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर वर्किंग वगैरह हो, तुम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा क्रंच है टाइम का, तो ठीक है बेस्ट वाले कर लो। बट भाई जो बच्चे पूरे दिन फ्री रहते हैं उनके पास टाइम है, कोशिश करना इनके सारे क्वेश्चंस लगा लो। अपना कॉन्फिडेंस बाद में नाप लेना फिर ठीक है, मीटर से, जो भी मीटर आप यूज करते हो। तो ये क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं, चाहे जीके के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे मैथ्स के हों, सारे सब्जेक्ट्स के करके जाना, ताकि लेटेस्ट ट्रेंड आपको थोड़ा सा पता चले। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आर्टिकल वाली भी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे अभी लेटेस्ट वाले, तभी पता चलेगा कि आर्टिकल्स डीप में पूछ रहा है, सेंसस के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में बताया भी था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉक्स की। टेक्स्ट बुक पे अभी सीएचएसएल के जो 24 मेंस के मॉक्स हैं टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं, लगभग 20 फुल मॉक्स दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। बट ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक वे में। मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में आपको ये दिखाया था कि टेक्स्ट बुक की ही वीडियो थी वो ये लोग बोल रहे थे कि अपना मेंस का एग्जाम जो है वो लगभग लगभग सितंबर के एंड में हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं भाई इन्होंने क्या नशे करे हैं कि अब इनका आप रिलीज प्लान देखोगे ना मेंस के मॉक्स का सीएचएसएल का, तो वहां पे उन्होंने लिख रखा है कि इनके मॉक लास्ट 21 नवंबर तक रिलीज करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, चलो, है ना क्या है, मतलब इन लोगों ने मतलब पता नहीं क्या ही करा है, इतना थोड़ा डिले होगा। ये रहा सीएचएसएल मेंस के मॉक्स है यहाँ पे, फुल टेस्ट टायर 2 के 20, ठीक है। सीएचएसएल 24 ही लिखा हुआ है, आप इसमें देखोगे ना। तो इनका भी एक मतलब 2 ही मॉक्स अपने ओपन हुए हैं। अब ये हर वीक एक मॉक ओपन करेंगे, 25 जुलाई को, 1 अगस्त को, फिर 8 अगस्त को, हर वीक में एक मॉक देंगे और इस हिसाब से आप चलते चले जाओगे। तो भाई इनका जो लास्ट मॉक ओपन होगा वो 21 नवंबर को ओपन होगा, और पेपर ये लोग बता रहे हैं खुद ही अपनी अलग वीडियो में कि यहाँ पेपर हो जाएगा 26 सितंबर तक। क्या मतलब है कि यार तुम 12 ही मॉक दोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये इनके एंड से कोई सिली मिस्टेक है ठीक है, ये लोग भी सिली मिस्टेक्स करते हैं, मतलब हर कोई करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात इन तक पहुंचे और ये थोड़ा सा इसको रिलीज प्लान को अपना ठीक कर लें यार। कम से कम वीक में 2 मॉक तो दो। देखो 2 महीने है ना मोटे मोटे, अगर वीक में 2 मॉक भी आप रिलीज करोगे तो एक जो महीने के आपके 8 से 9 मॉक हो जाएंगे, 8 दूनी 16। तो आप कोप अप करवाओगे वहां पे थोड़े से एक्स्ट्रा करके लास्ट में, कि 20 मॉक आप अटेम्प्ट वहां पे कर पाओ, ये लोग दे पाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जल्दी से जल्दी इसको कर लेंगे ठीक, जब इनको ये चीज आइडिया होगा ना। शायद अभी तो पता नहीं है कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे। तो हाँ, एक और चीज दिखानी थी कि ये क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। फुल मॉक है इनके 20 टायर 2 के, उसके बाद इनके सेक्शनल मॉक्स हैं 10, मतलब जिसमें 5 तो रीजनिंग के हैं और 5 अपने मैथ्स के हैं, ठीक है। सॉरी, मैथ्स रीजनिंग के 5 मॉक्स हैं सेक्शन 1 के, और 5 मॉक्स हैं अपने इंग्लिश और जीएस के, ठीक है। 5 मॉक्स हैं। उसके अलावा जो देखोगे आप, इन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट भी दिए हुए हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज, कि रीजनिंग के सेट्स हैं 10, फिर मैथ्स के सेट्स हैं 10, फिर इंग्लिश के, फिर जीके के, फिर कंप्यूटर के, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे एक बार लिख दिया है पूरा, मैं बता देता हूँ कि 20 तो फुल मॉक्स हैं प्रॉपर मेंस के, 5 सेक्शनल मॉक्स हैं ईच सेक्शन के, और 10 सब्जेक्ट टेस्ट हैं सारे 5 सब्जेक्ट के, मतलब कंप्यूटर इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। तो अब इनको यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने प्लान में डिस्कस करेंगे, जो मैंने तुम्हारे लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। देखो चीजें अपने अकॉर्डिंग तुम सेट कर सकते हो। ये एक आइडिया है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही सिरफरा घूम रहा है कि भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार कैसे करूं मैं, मॉक्स वगैरह को किस तरीके से अरेंज करना है ना, तो एक आइडियल प्लान है ये, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो चीजें 7 दिन। तो इसमें रिपीटर्स का और जो फ्रेशर्स का है वो मैंने अलग अलग रखा हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रेशर में हम उनको काउंट करेंगे जिन्होंने कभी भी कोई मेंस का पेपर नहीं दिया है, ना सीएचएसएल मेंस का, ना ही सीजीएल मेंस का, ठीक है। रिपीटर में हम उनको काउंट करेंगे जो एक बार मेंस दे चुके हैं, उनका सिलेबस वगैरह अच्छा पकड़ है और पीवाईक्यूज भी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी पहले डिसाइड कर लेना कि तुम किस कैटेगरी में हो। तो देखो संडे को तो क्या है कि लाइव मॉक आता है अपना द पंडित्स वाला भी सीजीएल के लिए, तो वो अटेम्प्ट कर लेना, काफी बढ़िया रहता है वो। अब इसमें हमने ना मिक्स बनाया हुआ है, आप देखोगे कि सीजीएल के भी मॉक्स हम देंगे, सीएचएसएल मेंस के भी देंगे, सेक्शनल भी देंगे, सेक्शन 1 और सब्जेक्ट टेस्ट भी देंगे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो रिपीटर्स हैं संडे को, चाहे रिपीटर हो चाहे फ्रेशर हो, सब लोग ये मॉक अटेम्प्ट कर लेना अपना जो आता है वीकली मॉक, ठीक है। ये अपना सीजीएल प्री का फर्स्ट मॉक हो जाएगा वीक का, ठीक है। उसके बाद जब मंडे आएगा तो सब लोग एक बार टेक्स्ट बुक सीएचएसएल मेंस का फुल मॉक लगा लेना, ठीक है। तो मेंस का यहाँ पे एक मॉक हो गया है सबके लिए। अब बात अलग आती है ट्यूसडे से, कि ट्यूसडे को ये जो रिपीटर्स हैं ये क्या करेंगे कि
टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शन 1 का मॉक है सीएचएसएल वाला, वो सेक्शन 1 का मॉक अटेम्प्ट करना और इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फुल मॉक वहां पे अवेलेबल है नहीं, तो तुमको थोड़ा सा यही करना पड़ेगा कि सेक्शन 1 प्लस इंग्लिश मिला के काम चलाना पड़ेगा यहाँ पे। और जो फ्रेशर्स हैं वो क्या करेंगे कि कोशिश करना कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको, चाहे वो मैथ्स है आपका, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश का है, तो फ्रेशर्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो कंप्लीट मॉक बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, तो कोशिश करना है यहाँ पे अपनी वीक सब्जेक्ट का जो आप सब्जेक्ट टेस्ट दे पाओ, वो आधे घंटे में ऑब्वियसली आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वेडनेसडे जब आएगा तो फिर से हम सीजीएल प्री का कोई भी फुल मॉक देंगे, पेड वाला, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो प्रोमॉक्स का हो, चाहे वो ओली बोर्ड का हो, जो भी आपके पास है, ठीक है, अपना वाला हो चाहे, तो एक सीजीएल प्री का फुल मॉक आप यहाँ पे दोगे फिर से। उसके बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे को फिर से अपना ये वाला रिपीट करना है जो ट्यूसडे का पैटर्न था, कि सेक्शन 1 का मॉक, सेक्शन 1 का ही मॉक क्यों हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ने प्रैक्टिस के सब्जेक्ट है, इनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए अपने को, इंग्लिश भी इसमें इस बार क्या है कि मेंस में रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसलिए हम सेक्शन 1 प्लस इंग्लिश कर रहे हैं। कंप्यूटर जीके को थोड़ा सा होल्ड पर रखा हुआ है, और यहाँ पे इनके लिए फिर सब्जेक्ट टेस्ट है। जब फ्राइडे आएगा तो सीएचएसएल मेंस का सेकंड मॉक देंगे अपना, ये रिपीटर्स वीक का, और ये लोग फिर से सब्जेक्ट टेस्ट पे ही जाएंगे। उसके बाद जब सैटरडे आएगा तो रिपीटर जो है वो अनदर लाइव मॉक्स जो होते हैं ओली बोर्ड का या आरबी का, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेशर्स को मैं ये बोलूंगा कि लाइव मॉक्स यार बहुत ज्यादा मत देना, फोकस करना कि रिवीजन भी कर पाओ आप लोग ना, एक लाइव मॉक दे दो कोई सा भी अच्छा वाला जो आपको बेटर लगता हो, बाकी कोशिश करो कि रिवीजन के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। फ्रेशर और रिपीटर में थोड़ा डिफरेंस रहता है, फ्रेशर्स को एनालिसिस करने में टाइम ज्यादा लगता है मॉक्स का ना, तो उनका थोड़ा सा लाइट शेड्यूल है। अब अगर आप काउंट करोगे टोटल, तो रिपीटर्स क्या कर रहे हैं कि रिपीटर्स 3 मॉक दे रहे हैं अपने सीजीएल प्री के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एक वीक में 2 मॉक दे रहे हैं वो सीएचएसएल मेंस के फुल मॉक, ठीक है, और बाकी 2 दिन वो क्या कर रहे हैं कि सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस डेली मैथ्स रीजनिंग की उनकी चलती रहे। तो ये मेरी तरफ से एक आइडियल शेड्यूल है। फ्रेशर्स अपना सब्जेक्ट देख लेना कि यार कौन सा तुम्हें देना है, जो भी तुम्हारा वीक है वो तुम कर सकते हो, अगर टाइम है तो रिपीटर्स वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने कोडिंग चूज कर सकते हो ये चीज, बट जो एक परफेक्ट मिक्स है वो लगभग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब बातें थी। एक फ्रेशर्स के लिए स्पेशल थोड़ी सी बात और है, क्या कि काफी लोग ना जो पहली बार अभी मेंस का मॉक या फिर देंगे या फिर मेंस में बैठेंगे, उनके मन में ना एक डर बैठ जाएगा यार कि मैंने कभी मेंस का पेपर दिया नहीं है, मेरा प्री अभी क्लियर हुआ है और मेंस में मैं कभी भी नहीं बैठा हूं, तो क्या मेंस एक हवा के टाइप बैठ जाता है उनके मन में ना, क्या डर लगेगा कि पता नहीं कैसा लेवल होगा क्या नहीं होगा ना, कितने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जैसे प्री में मिक्स होता है ना क्वेश्चंस का, कि इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सेम आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोशिश ये करना फ्रेशर्स कि 2022 के जो पेपर्स हैं सीजीएल सीएचएसएल मेंस दोनों के, और 2023 के जो पेपर्स हैं, देखो यहाँ पे देखो, अगर आप चाहो तो जो फ्रेशर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के सीएचएसएल मेंस की जगह जो प्रीवियस अपने जो पेपर हुए हैं सीजीएल सीएचएसएल वाले, वो अटेम्प्ट कर लेना, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं, डरना थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी डर लगे तो प्रीवियस के पेपर्स देखा करो, ना कि मॉक्स के, पेड मॉक्स मत देखा करो उस टाइम पे, चाहे वो आपको प्री में डर लग रहा है, चाहे मेंस में डर लग रहा है, कभी भी अपनी जो तुम्हारी प्रिपरेशन है उस पर जब ये हो कि डाउट हो रहा है यार होगा नहीं होगा, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो तुरंत अपना प्रीवियस का एक सेट लगा लो माइंडसेट तुम्हारा थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा प्री होता है अपना थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यार इस वाली वीडियो में इतना ही, काफी मेहनत लगी थी इसको सेट करने में, तो मैंने ये ना एक बार और रिकॉर्ड की थी पहले, बट उसमें क्या था कि ये मॉक्स का मैं प्लान बनाना भूल गया था, मैंने बस ऐसे ही बता दिया था कि इतने इतने मॉक्स अवेलेबल है, फिर मैंने सोचा थोड़ा यार और एफर्ट मारते हैं और एक प्लान देते हैं, तो ये री रिकॉर्डेड वीडियो है। तो यार मेहनत काफी लगती है, तो शेयर वगैरह कर देना, अपने को अच्छा लगता है। फिर टेलीग्राम चैनल जो है अपना, वो मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में, ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं प्ले लिस्ट शेयर कर दूंगा कंप्यूटर वाली, ठीक है। और एक चीज और मैंने बोला था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कंप्यूटर की जो पीडीएफ है, गगन सर ने वैसे डाल रखी है और आरबी ने भी डाल रखी है, शायद ढूंढ लेना अगर खुद से मिल जाए तो, ठीक है, बाकी मैं डलवा दूंगा अगर नहीं मिलेगी तो। इस वीडियो में इतना ही, शेयर जरूर कर देना, लाइक कमेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।